गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बीएससी बीए का मैथ स्टैटिक स्टार्ट करा था। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 करा था। इसका 9th के हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए थे। इन दोनों एग्जाम्पल में हमने सेम ही चीज़ चैप्टर नंबर 9 जो सेक्शन 3 है आपका, हमने दोनों चैप्टर्स में दोनों एग्जाम्पल्स में एक ही चीज़ स्टडी करी थी, सेंट्रल एक्सिस निकालना। सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन ये होती थी, तो हमें मेन सेंट्रल एक्सिस होती क्या थी, एक ऐसी एक्सिस होती थी जहाँ पर क्या कपल और आपकी रिजल्टेंट फोर्स कंसाइड करते थे। वो एक्सिस जहाँ पर के और जी कंसाइड करते थे उसको हम उसको हम सेंट्रल एक्सिस बोलते थे। और इस पेयर को आर कोमा के पेयर को हमने रेंच बोला था। हमें ये निकालना था। आर के कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई जेड और इसके कपल के कंपोनेंट होते हैं एल एम एन। हमें ये निकालना होता है मेन हर क्वेश्चन में। तो अब हम इसका 3rd एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। सारे क्वेश्चन सेम हैं। अब एक फोर्स है P एक्ट कर रही है अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स एंड अनदर फोर्स NP अलोंग द जनरेटर ऑफ द सिलेंडर। शो करना है सेंट्रल एक्सिस लाइज ऑन द सिलेंडर। हमें शो करना है कि सेंट्रल एक्सिस सिलेंडर पर लाई करती है। हम पहले एक एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक फोर्स P अलोंग एक्स एक्सिस है। दूसरी फोर्स कहाँ है, अलोंग द जनरेटर। ये सिलेंडर बनाया, इसके जनरेटर क्या होते हैं, ये सारे इसके जनरेटर हैं। पैरेलल टू जेड एक्सिस सारे इसके जनरेटर होते हैं। तो हमने एक जनरेटर के पैरेलल एक फोर्स ले ली MP। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब ये P फोर्स अलोंग है तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसके कंपोनेंट होंगे अलोंग एक्स एक्सिस में 1 0 0 होंगे। ठीक है जी, इसके कंपोनेंट ये होंगे। तो मैंने लाइन एक्ट तो उसकी इक्वेशन बना ली, क्या होती है एक्स माइनस में, अब इसकी यहाँ से ये होगी लाइन OP लाइन के अलोंग बनाना है। तो ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 है। तो इसमें लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 1 होगी। इसकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को साइंस यही होती है। सेम डायरेक्शन को साइंस जेड एक्सिस की ये होगी, वाई एक्सिस की क्या होगी डायरेक्शन साइंस 0 1 0। तो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस में इनिशियल पॉइंट, इस लाइन की इक्वेशन x माइनस में 0 डिवाइडेड बाई 1, y माइनस में 0 डिवाइडेड बाई 0, z माइनस में 0 डिवाइडेड बाई 0। ये इसकी आ गई। अब क्या है, हमें पता है कि जो जनरेटर्स होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस होता है। तो ये अगर मैं ये जो जनरेटर है इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिखूं तो ये पॉइंट ये बनता है A, क्योंकि कौन से प्लेन में है ये एक्स वाई प्लेन में है। तो यहाँ जेड 0 का कंपोनेंट 0 है। तो ये जो इसकी जनरेटर के कोरेस्पॉन्डिंग अगर मान लेते हैं कि ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, A कोस अल्फा, A साइन अल्फा 0। ये ध्यान रखने पड़ेंगे इसके कंपोनेंट्स आपको। तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन क्या है, A से B है स्टार्टिंग पॉइंट, ये NP फोर्स है इसके अराउंड। तो इसके कंपोनेंट्स x माइनस में कोस अल्फा डिवाइडेड बाई 0, क्योंकि इसकी डायरेक्शन को साइंस जेड एक्सिस क्या होती है 0 0 1। तो x माइनस में कोस अल्फा बाई 0, y माइनस a साइन अल्फा बाई 0, z माइनस 0 बाई 1। अब दोनों लाइन की इक्वेशंस आ चुकी हैं आपके पास। अब हमें क्या निकालना होता है, फोर्सेस के कंपोनेंट, मतलब x1 क्या होता है आपके पास P इंटू में L1 ये वाला, y1 क्या होता है P इंटू में ये वाला है M1 0, Z1 क्या होता है P इंटू में 0 ये। अब इसके अबाउट x2 क्या होता है 0, x2 क्या हो जाएगा आपके पास, x2 हो जाता है 0 इंटू में 0 आ जाएगा, 0 इंटू में 0 आ जाएगा। और फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, NP फोर्स है, NP इंटू में 1 NP आ जाएगा। सॉरी ये 0 कैसे है, NP इंटू 0 NP इंटू 0 NP इंटू 1 ये आ जाएगा। अब सिस्टम रिड्यूस, क्योंकि हमें पता है, हमने थ्योरम काफ़ी बार पढ़ लिया कि हम सिस्टम को रिड्यूस कर सकते हैं एक सिंगल फोर्स में। और उसके बाद हमने ये थ्योरम भी स्टडी कर लिया कि हम सिस्टम फोर्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं एक रेंज में। तो समीशन निकाल दिया। उसके बाद LMN कंपोनेंट्स निकालने होते हैं, वही सेम x1 2 बार आएगा, एक इस फोर्स के कोरेस्पॉन्डिंग एक इसके कोरेस्पॉन्डिंग। 2 कंपोनेंट है, x1 इनिशियल पॉइंट, इसके लिए इनिशियल पॉइंट 0 0 0 था, इसके लिए इनिशियल पॉइंट, दूसरे वाले के लिए इनिशियल पॉइंट क्या था, क्या a कोस अल्फा a साइन अल्फा 0 था। तो निकाल लोगे इसको, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस में पुट कर दोगे। देखो फिर इसके बाद आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा इसमें। L माइनस वाई जेड ये सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन होती है। L की वैल्यू पुट करोगे, y एज इट इज जेड की वैल्यू पुट करोगे, और जेड इंटू में y आपका कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ये आपकी इक्वेशंस आ गई। A आपका पैरामीटर है, द सरफेस ट्रेस्ड बाय सेंट्रल एक्सिस ऑब्टेन्ड बाय द
ए फ्रॉम, तो हम इसमें जो कॉफिशेंट है इसको, जो आपके पास कांस्टेंट है, इसको रिमूव करोगे तभी हमारे पास साइन को, कि हमें इसमें ए नहीं चाहिए। तो हमें अब इस ए को, इस कांस्टेंट को रिमूव करना है। इस कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए देखो सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप खुद कर सकते हो, तो इसको आप खुद ट्राई करना। अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब सारा देखो, अब सब कुछ सेम चलेगा, अब सिर्फ मैं आपको वही सेम फॉर्मूला लगाना है, सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है आपको। तो थोड़ी स्टेटमेंट चेंज होगी, आपको लाइन्स की इक्वेशन बनाने में थोड़ा अलग होगा, बाकी सारा क्वेश्चन आपका सेम चलेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3 फोर्सेस हैं एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन एक तो ये स्ट्रेट लाइन है, अब इससे आपको बनाना है, आपको इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। x इक्वल टू 0 है तो x तो डायरेक्ट 0 है, y माइनस जेड इक्वल टू ए, तो इसको लिखने का ढंग क्या है, x माइनस 0/0 हो जाएगा, y माइनस 0/1, क्योंकि देखो इसमें से एक की y और z में रिलेशन है, y और z है, y को क्या लिख सकते हो, z प्लस ए, तो y इज इक्वल्स टू z प्लस ए, इसके नीचे 1 1 लिखना पड़ेगा तभी रिलेशन आएगा, क्योंकि y और z की वैल्यू यहाँ से, ये y और z प्लेन में है, यहाँ x 0 है, तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगी, यहाँ पर इसकी हो जाएगी। तो पहले आप इसमें क्या लिखोगे, इसको इसकी सिमेट्रिकल फॉर्म में बनाओगे, सॉरी, फिर आप इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालोगे। सबसे पहले x माइनस में 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 है, x माइनस 0, y इज इक्वल्स टू जेड प्लस ए लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू जेड प्लस ए लिख दोगे, इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे 1 लिख दोगे। फिर दूसरे के लिए देखो y 0 है और इन दोनों में रिलेशन है, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z प्लस ए, तो z इक्वल टू एक्स प्लस से डिवाइडेड बाय 1 कर दोगे, क्योंकि यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी। सिमिलरली आप थर्ड में ऐसा करोगे, सिमेट्रिकल फॉर्म आ जाएगी। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस आप किससे निकालते हो, यहाँ ही से निकालते हो, जो नीचे पॉइंट होते हैं, तो कितना होगा आपका डायरेक्शन कोसाइंस, इसका सम करोगे, क्या होता है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम कैसे करते हैं, 0 प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर कितना आ गया, √2, तो 0/√2, 1/√2, 1/√2, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम आएंगी और इसकी भी सेम आएंगी, बस डिफरेंस क्या आएगा, इसकी आएगी 0, मतलब 1/√2 ही निकलेगा हर केस में, तो ये इसकी डायरेक्शन कोसाइंस आ गई। अब क्या निकालना होता है, फोर्सेस के कंपोनेंट। फोर्सेस कैसे आती है, फोर्स इनटू में जो आपकी डायरेक्शन कोसाइंस है, फोर्स कितनी फोर्स है आपके पास, 3 फोर्सेस एक्ट अलोंग। अब एक हमने फोर्सेस मान ली F1, एक मान ली F2, एक फोर्स मान ली मैंने F3। अब ये F1 के कोरस्पॉन्डिंग देखो, ये 0 बनेगा, इसका y1, F1 इसका सेम दिस चलेंगे, फिर ये F2 के कोरस्पॉन्डिंग दिस, ये 0 है, यहाँ से दिस, फिर इसका x3 का कंपोनेंट ये वाला, इसका दिस F3 से मल्टीप्लाई, इसमें F3 से मल्टीप्लाई। अब क्या निकालना है, हमने कंपोनेंट रिजल्टेंट के फोर्स के निकालने होते हैं। रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट कैसे निकालते हो, समीशन ऑफ x1, समीशन ऑफ y1, समीशन ऑफ z1, ये सारे कंपोनेंट्स। फिर क्या निकालना होता है, कंपोनेंट ऑफ कपल, LMN, वही सेम, इसके इनिशियल पॉइंट क्या है, x1, y1, z1, इसका इनिशियल पॉइंट आपके पास, ये चीज़ कैसे कर रखी है आपके पास, यहाँ से देखो, अब ये देखो इसकी इनिशियल पॉइंट्स कैसे आएंगे, यहाँ क्या होता है, x माइनस 0, y माइनस 0, यहाँ होता है z माइनस ए, जो ये इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब z प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, क्योंकि देखो z माइनस ए आंसर आना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं z माइनस ऑफ ए, इसको z प्लस ए को, तो यहाँ मतलब ये कितना है, ये इनिशियल पॉइंट माइनस ए है, तो यहाँ से आपका सोल्व हो जाएगा। सिमिलरली अगले के लिए देखते हैं, x अगले के लिए कितना है, x प्लस ए, मतलब क्या है, इसको लिख सकते हो x माइनस ऑफ ए, तो ये वाला पॉइंट माइनस है, 0 0। सिमिलरली इसके लिए 0, y माइनस ए और ये 0, तो ये तीनों पॉइंट्स इनिशियल आ जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, L की, M की और N की। अब देखो नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा हुआ है, शो करना है कि दे कैन नॉट रिड्यूस टू अ कपल, प्रूव दैट, अगर सिस्टम एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस होता है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन मस्ट लाई ऑन दिस सरफेस। तो देखो हमने LMN निकाल दिया, अब हमने मैग्नीट्यूड और सिंगल फोर्स निकाला, वो कितना आया, दिस आया, मतलब ये 0 नहीं आया, r² 0 नहीं है तो r 0 नहीं है, सिस्टम रिड्यूस नहीं हो सकता एक सिंगल फोर्स में, क्योंकि अगर सिस्टम रिड्यूस होता, इक्विलिब्रियम में होता, तो रिजल्टेंट 0 होना था यहाँ से। अगर सेकेंड केस, अगर मैं सिस्टम को रिड्यूस करती हूँ एक सिंगल फोर्स में, देन मोमेंट 0 होना चाहिए, मोमेंट 0 मतलब k 0 होना चाहिए, तो क्या करोगे, देंस द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस आर गिवन बाय, कैसे, जिसके इक्वल करनी है तो हम इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं, सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन आपकी यही होती है सेम। अब क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे आप,
सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू एक्स वाई जेड एलिमेंट की, इसको सोल्व करोगे और यहाँ से इक्वेशन को, ये तो देखो सिंपल मेथड है, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर रखा है और इस इक्वेशन को निकालना है। तो मेन आपको काम क्या है, आपको इसका स्टार्टिंग सारा आना चाहिए, उसके बाद तो देखो आपकी प्रैक्टिस है, आप उस क्वेश्चन को कितना सोल्व कर सकते हो। सारा काम यहाँ से है। आपको इक्वेशन की लाइन ऑफ इक्वेशंस पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने फोर्सेस के कंपोनेंट्स निकालने हैं, कंपोनेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस निकालनी है, फिर हमने आर निकालना है क्योंकि हम सिस्टम को रेंच में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम सेंट्रल एक्सिस इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब हमें आर और जी के कंपोनेंट चाहिए, एक्स वाई जेड और एलिमेंट चाहिए। तो ये सारा प्रोसीजर हमने उसके लिए करना है। अब इक्वेशन नंबर 5 में भी सेम यही है। अब 2 फोर्सेस हैं, मतलब हमें 2 चीजें निकलेंगी, x1 y1 z1 l1 l2 l1 l2 m1 m2 n1 n2। तो 2 फोर्सेस हैं, एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन हुज एक्सिस। अब इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर भी। अब इस इक्वेशन को बनाना है, देखो कैसे लिखोगे सारा काम। z इक्वल टू सी है तो मैं लिख सकती हूँ z माइनस सी, ठीक है जी। अब इन दोनों में रिलेशन है, इसमें कोई रिलेशन है, इसके नीचे 0, इन दोनों में रिलेशन है, तो इन दोनों में रिलेशन के लिए क्या लिखोगे आप, इसको लिख सकते हो आप y इज इक्वल्स टू एक्स, 10 को ओपन कर दो, साइन बाई कोस हो जाएगा ये आपका, तो y बाई साइन आ जाएगा और x बाई कोस। यही सेम करोगे, देखो इसको यही सेम चीज उसमें भी यही करना है। शो दैट देयर सेंटर एक्सिस ऑन अ स्ट्रेट लाइन दिस है, और फॉर ऑल वैल्यू p एंड q प्रूव दैट लाइन इज द जनरेटर ऑफ द सरफेस है, लाइन इज द जनरेटर ऑफ द सरफेस है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, हम इसको सोल्व करते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा। इस साइन को इसके नीचे ले जाएंगे और -0 ये वाली इक्वेशन बना देंगे हम इसमें, ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास ये क्या आ गई, देन द इक्वेशन इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म। दोनों इक्वेशंस को हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना होता है, p और q है, आपके पास फोर्सेस के कंपोनेंट फाइंड आउट करने होते हैं। फोर्सेस के कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस p इंटू में डायरेक्शन को साइंस, p इंटू में ये डायरेक्शन को साइंस, p इंटू में 0। सिमिलरली q इंटू में दिस, q इंटू में दिस, q इंटू में 0। x1 y1 z1 आ गया, x2 y2 z2 आ गया। फिर वही एलिमेंट निकालोगे, सेंट्रल इक्वेशन में पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज को रिस्पेक्टिव टर्म्स में, और वहां से आपका क्या आ जाएगा, पहला आंसर निकल जाएगा। लेकिन अब ये चीज निकली, इक्वेशन रिक्वायर रिजल्ट है, लेकिन हमने क्या बताना है, हमें सरफेस जनरेट बाय सेंट्रल एक्सिस कैसे मिलेगा, जब मैं कोफिशिएंट्स को रिमूव करूंगी। कोफिशिएंट्स को रिमूव करने के लिए मुझे किसको रिमूव, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, लिखा हुआ है ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ सरफेस जनरेटिंग बाय सेंट्रल एक्सिस इज ऑब्टेन्ड। किसको रिमूव करना पड़ेगा, p एंड q बिटवीन द इक्वेशंस। जब मैं p और q, क्योंकि देखो हमें जो आंसर चाहिए उसमें p और q नहीं है, तो मुझे यहाँ से p और q को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करनी पड़ेंगी इक्वेशंस को। कैसे करा, देखो फर्स्ट से हमारे पास ये चीज आ रखी है, सेकंड से हमारे पास ये चीज आ रखी है, मैंने इसको ओपन करा, p माइनस क्यू p प्लस क्यू, यहाँ से कौन कॉमन ले लिया, p प्लस क्यू कॉमन ले लिया मैंने, ये चीज आ गई। उसके बाद p प्लस क्यू से एक p प्लस क्यू कैंसिल, तो p माइनस क्यू बाई p बाई क्यू, ये चीज बच गई। उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू उठा के यहाँ से रख दी, क्योंकि मुझे p प्लस क्यू, p और q को रिमूव करना है। यहाँ से हो गया रिमूव, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। अब ये आपका जो 9 चैप्टर है पूरा सेक्शन है, इसमें से आपका पूरा क्वेश्चन 3rd सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। और देखो कुछ नहीं है इस चैप्टर में, सबसे इजी चैप्टर है, सिर्फ आपको थोड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए, चैप्टर की इक्वेशंस क्लियर होनी चाहिए, आपको कैसे सोल्व करनी है इक्वेशंस। एक फोर्स P है, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, वही सेम है, तो इसके कंपोनेंट्स वही होंगे, और दूसरी क्योंकि इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग वाले के 1 0 0, तो फोर्सेस के कंपोनेंट डायरेक्ट लिखे हुए हैं F0 0, ठीक है। और क्या है, अब फोर्स F, क्योंकि इसकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को साइन डायरेक्ट पता है 1 0 0 होती है, तो इसमें लाइन ऑफ इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें, या फिर आप लिख सकते हो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में x माइनस में क्या हो जाएगा, x माइनस में डायरेक्शन लिखनी है, इनिशियल पॉइंट तो वही 0 0 0 रहेगा, इसका यहीं से होगा। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगी ये वाले की, तो कितनी बनेगी आपकी, x माइनस 0 बाई 1, y माइनस 0 बाई 1, z माइनस 0 बाई y माइनस 0 बाई 0, z माइनस 0 बाई 0। तो ये डायरेक्शन को साइंस आ गई, यहाँ से ये चीज कर सकते हो।
और दूसरी फोर्स कहाँ है, NF along a straight line intersect the axis of y को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ डिस्टेंस c फ्रॉम द ओरिजन से कितने डिस्टेंस पर है, c पर है, एंड पैरेलल टू द लाइन ऑफ जेड प्लेन, पैरेलल टू द, इसके पैरेलल है, जेड प्लेन के पैरेलल है। क्योंकि 3D में है ये आपको क्लियरिटी नहीं हो रही, बट आपको ध्यान रखना है कि z से कितने डिस्टेंस, y से कितने डिस्टेंस पर है c, मतलब इसका जो डिस्टेंस है y से, y के ये कौन से किसके पैरेलल है, जेड प्लेन के पैरेलल है। शो करना है कि स्ट्रेट लाइन टर्न्स राउंड द एक्सिस ऑफ y, द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द फोर्स जनरेटर द सरफेस दिस। देखो हियर द फोर्स F एंड NF है एक्ट एट दिस, क्योंकि ये किसके अलोंग है, ये y c एक्सिस, डिस्टेंस कहाँ से है, c से है, डिस्टेंस कहाँ से है, y से है, तो x के अबाउट और y के अबाउट, z के अबाउट कोई डिस्टेंस नहीं है, तो वो दोनों कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। तो इसमें इसकी y एक्सिस के है ना, डिस्टेंस पर है, तो इसकी जो डायरेक्शन को साइंस है वो भी y एक्सिस के पास होगी, तो कहाँ पर होगी, बाकी दोनों कंपोनेंट डायरेक्शन को साइंस के जीरो हो जाएंगे। यहाँ भी तो डायरेक्शंस को साइंस क्या होगी, 0 c 0। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस F00, सॉरी ये इसके क्या निकल गए हैं, हमें सबसे पहले हमने फोर्सेस बताई, सॉरी ये जो है ये इसके कंपोनेंट निकले हैं। अब दूसरा कंपोनेंट कैसे निकलेगा, उसने ये बोला कि ये y से एट इस डिस्टेंस पर है, मतलब इसका डिस्टेंस x के साथ 0 है, z के साथ 0 है, y से c डिस्टेंस पर है। अब दूसरा पॉइंट ये है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में करा था ना, थर्ड क्वेश्चन में हमने सिलेंड्रिकल ए कंपोनेंट निकाले थे, यहाँ पर ये कौन से प्लेन में थे, एक्स और जेड प्लेन में, तो यहाँ पर जेड एक्स और वाई प्लेन में, तो जेड का कंपोनेंट 0 था। सेम ये कौन से प्लेन में है, ये आपके पास ये कौन किसके अबाउट है, ये जो देखो यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसकी कंपोनेंट ये रही। अब ये लाइन कौन से प्लेन में आई, जेड एक्स प्लेन में आई, तो यहाँ पर कौन 0 होगा, तो अगर मैं देखूँ ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो मतलब कौन सा कंपोनेंट कोस के साथ आएगा, एक्स वाला कंपोनेंट कोस के साथ आएगा, तो क्या कंपोनेंट होगी, फोर्स NF कोस अल्फा, वाई के साथ 0 और जेड के साथ NF साइन अल्फा। ये इसके कंपोनेंट्स निकल के सारे, देखो यही है कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। एक के कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, F00 और दूसरे के कितने हो जाएंगे, NF कोस अल्फा 0 NF साइन अल्फा। ठीक है जी, तो NF कोस अल्फा 0 NF साइन अल्फा, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से सम कर लोगे सारे फोर्सेस का, y सम कर लोगे z, रिजल्टेंट r निकल गया। फिर वही हमने क्या निकाला, कंपोनेंट्स किसके निकाले हमने, रेंज के कंपोनेंट्स निकाले, L1 और L2, M0 यहाँ से n आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस की ये होती है, आपको पता है, इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, सीधा ही वैल्यूज पुट करोगे। इसके इनिशियल पॉइंट 0 0 c और इसका इनिशियल पॉइंट 0 c 0 है, और F0 ये इसकी फोर्सेस, ये इसकी फोर्स आ रखी है, फोर्स इनटू में जो LMN आता है वो आ रखा है। इसकी इनिशियल दूसरी की इक्वेशन बनेगी x माइनस 0 डिवाइडेड बाय कौन सा है, NF कोस अल्फा। दूसरे की इसकी क्या बनेगी, y माइनस में c डिवाइडेड बाय 0 और अगले की z माइनस में 0 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ये इसकी इक्वेशंस बन जाएगी दोनों की। पहले आप इसकी इक्वेशन लिखना, इसको पूरा सोल्व करना, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पहले सारे क्वेश्चंस करे हैं, इसको सोल्व करना, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। मेन आपको इसके बाद तो देखो सिर्फ सोल्व कर रखा है, सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन मुझे अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो इसको सोल्व करा हुआ है। तो मेन काम आपका यही है कि आपको फोर्सेस देखनी है किसके अलोंग है, क्या अपने कंपोनेंट्स लेने हैं। जैसे आपने थर्ड एग्जाम्पल करा था ना, ये चीज़ थी, इसके तो ये इनिशियल कंपोनेंट बन गए थे, और ये क्योंकि ये जेड एक्सिस के प्लेन जेड एक्सिस पर थी, तो डायरेक्शन को साइंस उसकी ये आ गई थी। ठीक है, डायरेक्शन को साइंस इसकी ये आ गई थी। इसमें क्या कह रखा है, एक फोर्स एक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अ फोर्स NP अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ वाई डिस्टेंस c फ्रॉम द ओरिजिन, और ये पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन है, किसी एक लाइन के, किसी एक एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये पूरे प्लेन के पैरेलल है। तो इस टाइप से थोड़ा ध्यान रखना, पूरे प्लेन के पैरेलल है, तो इसकी डायरेक्शन को साइंस क्या होंगी, जो ये एंगल बनाएगी दोनों के साथ, तो ये एंगल बना रही है, तो हमने इसकी डायरेक्शन को साइंस ये लेनी है। दोनों में फर्क है, उसने डायरेक्ट बोला वो जेड एक्सिस के पैरेलल है उसकी जनरेटर, तो वहां पर डायरेक्शन को साइन डायरेक्टेड जो जेड एक्सिस की लाइन में, तो 0 0 1 हो जाएगी।
यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना। थैंक यू। आपका इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।